जो एडवांस बुकिंग में 10 करोड़ से ज्यादा टिकट्स बुक हो चुके हैं। कई हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज को इसने पीछे छोड़ दिया है और कई टिकट्स ऐप्स पर 5 लाख से ज्यादा टिकट्स बुक हो चुके हैं। और पहले ही दिन 13 करोड़ का कलेक्शन इसने सुजुमे के लाइफ टाइम कमाई को भी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन डीमन स्लेयर की नई मूवी इन्फिनिटी कैसल पार्ट 1 का। सो ओए होय, इट्स योर बॉय बनी अगेन मेरे दोस्तों। आज हम बात कर पा रहे डीमन स्लेयर के नए मूवी के बारे में। पहली बात तो हरामखोर डोमा, उसने शिनोबू को मार दिया। व्हाट द फक। अच्छा, मार दिया, चलो। शिनोबू ने बहुत अच्छे से टक्कर दी। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो मुझे माफ कर देना। हाँ, बहुत मतलब ज्यादा भी नहीं, मतलब टक्कर तो दी। मुझे लगा बहुत लंबी मैच होंगी उनकी, पर इन्होंने शॉर्ट में ही रखा दफा कर दिया। पर बहुत अच्छी थी, मतलब शॉर्ट में इतनी 10 मिनट से शायद से 10 मिनट से ज्यादा ऊपर, 10-15 मिनट से ज्यादा इनकी फाइट दिखाई, आई थिंक कम। तो पहले जब पहला अटैक डोमा ने किया तो उसके अटैक में पॉइजन था शायद, जो शिनोबू ने ब्रीथ कर लिया था, जिसके कारण वो पहले ही अंदर से डैमेज हो चुकी थी। और जो हमारा डोमा हराम करे, जब उसने शिनोबू को मारा, मैंने सब बात, अगर तूने मारा तू खा लेगा उसको खा लेगा, अपने हाशिरा को खा लेगा, तो उसको गले लगाने की क्या जरूरत थी। अब मेरा दिमाग फट गया, मेरे को लगा अब उसने उसको जकड़ लिया है, उसका गला काट डालेंगे या फिर खा लेगा। तूने उसको गले कैसे लगा हराम को डोमा? तूने पहली बार जब उसने उसको हक किया और अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगा डोमा शिनोबू को, मेरी तभी भड़क गई। मैं इसको मारूंगा, डोमा को तो मैं मारूंगा। कनाव गए भाड़ में। कनाव, क्या नाम था उस लड़की का? कैसे ही था कनाव, शायद से ऐसे। उससे पहले तो मैं डोमा को मारूंगा भाई। और फिर हम आते हैं जेनित्सु के फाइट पे। भाई जैसे ही जेनित्सु का सीन दिखाया गया, उसके आंखें खुली, वो नींद में नहीं है। मेरा मतलब उसका हाइप, और थिएटर में भी लोग पागल हो गए थे। मैं एक हाथ क्लिप डाल दूंगा। अगर मुझे मिली तो। जेनित्सु की फाइट, उसने सिर्फ अपने खुद से एक फॉर्म बनाया था लास्ट में, शायद 7 फॉर्म था। क्या था नाम उसका अपोनेंट का नाम क्या था? शिट, 2 मिनट। कायगाकू नाम था उसका, कायगाकू। उसको जेनित्सु ने लास्ट में खुद का फॉर्म बनाया, 7 फॉर्म, और उसका गला काटा एक ही इसमें। क्या फाइट थी। और फिर हम आते हैं अकाजा ग्यू और अपने तानजीरो पे। भाई मेरा तो पहले से फर्स्ट एपिसोड, मतलब फर्स्ट सीजन से तो मेरा फेवरेट हाशिरा टोमियोको ग्यू है भाई। अपना डिप्रेस्ड हाशिरा ने जो फाइट दी है अकाजा को, अपना बदला ले लिया रेनबोकू का उसने। यस, मैं बहुत खुश था। लेकिन अकाजा की बैक स्टोरी भी बहुत ही इमोशनल थी। मैं इसमें अकाजा के बैक स्टोरी में इमोशनल नहीं हुआ, मैं इमोशनल हुआ अपने शिनोबू के डेथ पे। भाई दैट मेड मी सो सैड। भाई उससे हरामखोर डोमा, मेरी इतनी गाली नहीं कर रही थी डोमा के लिए। मैं उसको मारूंगा उसका नाम के पहले, सारा चंद। और फिर अपने तानजीरो को अपने डैड की बात याद आती है कि कैसे वो अपने अपोनेंट के मूव्स प्रेडिक्ट कर सकता है। तो उसने देखा मसल्स की मूवमेंट को थ्रू ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, आई थिंक हाँ ऐसा ही नाम था, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में जाकर he entered the transparent world and he can see Akaza's move, can predict Akaza's move, और ऐसे ही उसने उसको हरा दिया। पर जब बात आती है अकाजा की बैक स्टोरी, अकाजा, और अभी एक्सप्लेन करता हूँ, स्पॉइलर अलर्ट, इतने तो स्पॉइलर थे ही, स्पॉइलर अलर्ट में पहले ही डाल दूंगा। सो अकाजा की बैक स्टोरी यही थी कि वो पहले अपने पिताजी की, मतलब अपने डैड की देखभाल करता था, क्योंकि उनको कोई इलनेस थी शायद से। तो उसके लिए उसको पैसे इसलिए वो चोरी करता था, और फिर जब पकड़ा जाता तो उसकी बहुत खूब पिटाई होती थी और उसके हाथ पर टैटू बनाया जाता था कि ये ऐसा चोर। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो वापस घर जा रहा था, सो उसके डैड पास्ट डेथ बिकॉज ऑफ इलनेस। तो वो फाइट कर रहा था चोरी करने के लिए, लड़ रहा था, लेकिन वहां पर एक आदमी आता है, उसका नाम मेरे को नहीं पता, जो कि मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट था। तो अकाजा ट्राई टू अटैक और उसने एक दो पॉइंट्स में अकाजा को हरा दिया। फिर वो उसके घर लेके गया अकाजा को, और वहां उसको बताया कि मैं
ये मार्शल आर्ट्स स्कूल चलाता हूँ, इससे जो पैसे मिलते हैं मैं अपनी बेटी के मतलब बेटी की देखभाल करता हूँ, क्योंकि उसकी बेटी भी बीमार थी, मतलब पूरे टाइम नहीं, आधे 2 सेकंड के लिए, मतलब 4-5 दिनों के लिए। तो उसने अकाजा को ट्रेनिंग दी और फिर उसके बेटी के देखभाल के लिए रखा। तो अकाजा के लिए बहुत मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि उसके डैड भी इल थे, तो वो बराबर से देखभाल करता था। और फिर एक दिन क्या हुआ कि जो अपोनेंट थे, अपोनेंट थे, उन्होंने अकाजा के मास्टर के कुएं में, जो वेल था, वेल जिससे वो पानी पीते थे, उसमें जहर मिला दिया और वो दोनों मर गया, अकाजा के मास्टर और उसकी बेटी, जिससे अकाजा प्यार करता था। और ये होने से पहले अकाजा के मास्टर ने उनकी बेटी की शादी अकाजा से फिक्स कर दी। तो अकाजा वाज रियली हैप्पी, हम भी हैप्पी थे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ, वो मर गई। तो इसलिए बदला लेने के लिए अकाजा ने सारे उसके अपोनेंट्स मार दिए, जितने भी उसके अपोनेंट स्कूल में थे, उन सबको एक रात में खिला। फिर जो उनके लीडर थे उस विलेज के, उन्होंने डिसाइड किया अकाजा को मार देंगे। पर फिर अकाजा जब रास्ते से जा रहा था तो उसको मिलता है मुजैन, और मुजैन ने उसको डीमन बना दिया। और डीमन बनाते ही उसने विलेज के लीडर के बाकी सोल्जर्स को भी मार दिया। ऐसे बना वो अकाजा डीमन। और जब अकाजा डीमन बना तो मुजैन ने उसकी सारी मेमोरीज मिटा दी, वैनिश कर दी। और जब हमारा अकाजा और तांजीरो फाइट कर रहे थे, गियो तांजीरो और अकाजा जब फाइट कर रहे थे, तो तांजीरो ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए जिससे अकाजा को उसके पास मेमोरीज याद आने लगी और वो तब भी गुस्सा हो रहा था। और फिर अकाजा गिव अप कर दिया, एक दो बार तांजीरो और गियो ने उसका गला काट दिया था, पर फिर भी वो रीजनरेट कर रहा था, क्योंकि उसको किल करना था। उसको ऐसा लगता है कि वीक पीपल जो है वो हमेशा चीट करते हैं, पर ऐसा नहीं। वीक पीपल किसी स्ट्रॉन्ग को ढूंढते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अकाजा के दिमाग में यही था कि वीक पीपल हमेशा सामने से नहीं, पीछे से वार करते हैं। सो ही वाज नेवर गिविंग अप। और उसको तो अकाजा को तो तांजीरो और गियो को मारना ही था। और लास्ट में उसकी होने वाली फियोंसी आ जाती है और वो कहती है कि बस बहुत हो गया, अब हम साथ में चल सकते हैं। तो अकाजा गिव अप, अकाजा खुद को ही मार देता है। सो दैट्स इट। और फिर हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोकोशिबू था एंड देन मुजैन था। अब सबको पता चल जाता है कि अकाजा मर चुका है। और फिर हम देखते हैं लास्ट कानान और डोमा का सीन, जहाँ पे कानान घायल थी थोड़ी बहुत, और डोमा को एज यूजुअल कुछ नहीं होगा। डोमा रुक, मैं आ रहा हूँ, मैं खुद इंफिनिटी कैसल में आऊंगा और तेरा काम तमाम कर दूंगा। सो या दैट वाज इट। मैंने बहुत एंजॉय किया। और जिसने भी अभी तक इंफिनिटी कैसल देखी नहीं है, जाओ देखो। और जिसने भी डीमन स्लेयर नहीं देखा, यू आर मिसिंग अ मास्टरपीस। तो तुम जाओ पहले डीमन स्लेयर के सारे सीजन देखो, फिर मूवी देखो। और जिन्होंने डीमन स्लेयर खत्म कर चुके हैं सीजन और इंफिनिटी कैसल देखने जा रहे हैं, तो जाओ, you're worth watching it. So that's it for today's video. Hope you guys enjoyed the video. I will meet you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय। एक और बात, बाय बाय करना तो भाई नहीं है स्टाइल यही नहीं थी। और जिसने भी मेरी बुक पढ़ी नहीं है वाइटपैड पे जाके, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम राइटर, जिसको नहीं पता, मतलब इतना भी बड़ा राइटर नहीं, ट्राई कर रहा हूँ। और मैंने वाइटपैड पे मेरी बुक अपलोड कर दी है, गेम एडर ज़ॉम्बी। जिसने भी पढ़ा नहीं तो जाकर पढ़ो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और मेरे ब्लॉग चैनल का भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाकर सब्सक्राइब करो। ब्लॉग मेरे चैनल पर भी अभी तक एक ही ब्लॉग आ चुका है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला। तो जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, जैसे इंसिडेंट्स हो जाएंगे, मैं ब्लॉग करते जाऊंगा और ब्लॉग डालते जाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना वीडियो को। अगर पसंद आया कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर कर सकते हैं। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट एनीमे इंफिनिटी कैसल आर्क, इंफिनिटी कैसल के कौन सा फेवरेट सीन तुमको पसंद आया, तुम्हारा फेवरेट सीन, मैं कुछ भी बोल दे। तब तक के लिए बाय बाय। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। What the hell? ओके, मेरा दिमाग इससे पहले कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। That's it for today's video. तब तक के लिए बाय बाय।